भाई मूवी ऐसी बनाओ कि 4 लोगों को उसकी एंडिंग एक्सप्लेन करनी पड़े, और उन 4 में से मैं भी एक हूं। अगर तुम कल की मूवी देख चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, अगर नहीं है तो फिर मत देखना यार, ना तो तुम कहोगे कि सुहानी तो यार स्पॉइलर वाले रिव्यू देती है। भाई साहब ये रिव्यू नहीं है, ये कल की मूवी के एंडिंग को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सेकंड पार्ट में क्या हो सकता है और प्रभास का कैरेक्टर आखिर है क्या। तो वीडियो को पूरा देखना सारी चीजें समझने के लिए, बीच में छोड़ के मत चले जाना, और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चाट गर्ल। जब प्रभास को आप फर्स्ट हाफ में देखते हो तो उसके नसकटे फैन अपनी नस काटने को तैयार बैठे होंगे कि भाई क्या दे रहा है ये, कि भाई क्या दे रहा है ये। लेकिन जैसे ही मूवी अपने सेकंड हाफ में एंटर करती है और वहां से मैं प्रभास के कैरेक्टर को देखना शुरू करती हूँ, और एंड में जो ट्विस्ट दिया है उससे देखकर एक बात कंफर्म हो गई है कि प्रभास इस मूवी में कर्ण का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस मूवी में ये सारे हिंट नाग अश्विन ने शुरू से ही देने शुरू कर दिए थे। जब तुमने देखा होगा सेकंड हाफ में प्रभास बुज्जी को रिपेयर कर रहा होता है तो बुज्जी कहती है कि तुमने भैरवा मेरे ऊपर अपने सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए, यानी कि यूनिट्स खर्च कर दी। ये चीज प्रूव करती है कि उसका कनेक्शन कर्ण के साथ है, क्योंकि कर्ण भी दानवीर था, और यहाँ पर भी वो चीज स्टैब्लिश होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट एक और सीन तुमने देखा होगा जब शुरुआत में प्रभास उठते हैं और कहते हैं कि बुज्जी तुमने मेरी नींद खराब कर दी, वहां पर सूरज की किरणों के साथ प्रभास ऐसे करते हुए उठते हैं, तो वो चीज ये प्रूव करती है कि वो सूर्य पुत्र कर्ण है। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बच्चे? ये सारे हिंट्स हमने जल्दी से नोटिस नहीं किए क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। इनफैक्ट तीसरा जो हिंट नाग अश्विन देते हैं वो तब आता है जब प्रभास एक चक्र जैसी चीज को रोकते हैं जिसके पीछे एक मूर्ति होती है, और वो जो आग लगती है उस टाइम पर वो भी प्रभास की शक्तियों की वजह से ही लगती है, जिन शक्तियों का प्रभास को अभी पता ही नहीं है। और सारी चीजें तब क्लियर होती है जब वो छोटा बच्चा रहा अमिताभ बच्चन से पूछता है आप ये छड़ी लेकर क्यों घूमते हो। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये मेरे दोस्त कर्ण की है, यानी कि अश्वत्थामा और कर्ण के रिलेशन को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश करके दिखाया है, और वो छड़ी उनके बिना यानी कि कर्ण के बिना किसी भी काम की नहीं है। और आखिर में जो संबाला में युद्ध होता है अच्छाई और बुराई के बीच में, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाती है। वो पेड़ की एक पत्ती उस छड़ी पर आकर गिरती है और वो छड़ी प्रभास के हाथों में आकर गिरती है। उसके बाद प्रभास का मन पलट जाता है। जिस सुमति को यानी कि दीपिका पादुकोण को वो इतने टाइम से सिर्फ इसलिए बचाना चाहता था ताकि वो उससे पॉइंट्स कमा सके और उस दुनिया में जहां पर सारी चीजें अवेलेबल है वहां पर जा सके, लेकिन वो छड़ी उसके हाथ में आती है, उसके अंदर पावर आती है और वो सुमति के कैरेक्टर को बचाती है। और उसी बीच में जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो हमें एक फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहां पर अश्वत्थामा और अर्जुन के युद्ध को दिखाया जाता है, और कर्ण पीछे से आकर कहता है कि दोस्त आने में ज्यादा देरी तो नहीं हो गई। और ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश होती है। इनफैक्ट इस चीज में अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कर्ण है क्या। अब तुम कहोगे कि महाभारत में तो कर्ण जिंदा नहीं बचे थे, वो चिरंजीवियों में से भी एक नहीं थे, तो यहाँ पर ये किस वजह से कर्ण को दिखाया जा रहा है? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 6000 साल बाद की कहानी दिखाई जा रही है। ये नाग अश्विन की कहानी है और नाग अश्विन फ्यूचर की दुनिया को अपने विजन के साथ हमें दिखाना चाहता है। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें तो सेकंड पार्ट आने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई है कि सेकंड पार्ट में प्रभास का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिसकी तुम्हें और उनके नसकटे फैंस को जरूरत थी, वो सारी चीजें हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी। और सेकंड पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वहां पर अमिताभ बच्चन और प्रभास यानी कि कर्ण और अश्वत्थामा साथ मिलकर सुमति को बचाएंगे और उसकी कोख में पल रहे बच्चे को यानी कि भगवान को भी पूरी बचाने की कोशिश करेंगे। अब तुम मुझसे काउंटर करोगे यार कि सुहानी जब उसके हाथ से छड़ी गिर जाती है तो वो वापस अपनी जब सेंसेस में आता है तो सुमति को लेकर भाग जाता है। भाग जरूर जाता है, लेकिन उस टाइम पर सुमति कहती है कि तुम मुझे बुरे लोगों यानी कि सुमति यानी कली के हाथों में मत देना। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो इस चीज से प्रूफ होता है कि भाई वो शायद उन्हें तो नहीं देगा सुमति को, लेकिन हाँ शायद हो सकता है कि बाद में उसे फिर से अपनी पावर्स का एहसास हो और जब अश्वत्थामा वापस से कर्ण को यानी कि प्रभास को ढूंढने के लिए जाएंगे। ये सारी थ्योरीज, ये सारी बातें सेकंड पार्ट में स्टैब्लिश बहुत ही बढ़िया तरीके से की जाएंगी। तो भाई मैंने तुम्हारी बात का जवाब दे दिया है कि इस मूवी में प्रभास कर्ण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और रही बात कमल हसन की, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाई उसको पहले से पता था कि ये सारी चीजें होने वाली है। और जैसे कि तुमने ये देखा होगा कि वो 200 सालों से जिंदा है और जितनी भी फर्टाइल मदर्स होती हैं वो उन सबको अपने पास रखता है। किसी का भी बच्चा 100 दिन से ज्यादा ऊपर नहीं रहता और बच्चों का वो सीरम निकाल कर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। एंडिंग में तुमने ये भी देखा होगा कि एक छोटा सा सीरम, एक बूंद सीरम
जो सुमति के बच्चे का होता है उसको पाने के बाद कमल हसन पूरे जवान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं खुद ही जाकर ये सारी चीजों को रोकूंगा। तो वो इस मूवी में कली का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अभी तक ये सारी चीजें यही कहती हैं, हो सकता है आने वाले पार्ट में इस चीज को चेंज कर दिया जाए। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद और इतनी सारी थ्योरीज निकल कर आने के बाद मुझे लग रहा है कि भाई लोग इसमें बहुत दिमाग लगाने वाले हैं। इसके सेकंड पार्ट की हाइप बाहुबली के सेकंड पार्ट से भी कहीं ज्यादा होने वाली है। 2000 करोड़ तक का कलेक्शन इसका सेकंड पार्ट कर सकता है। मैं अभी से इस बात की प्रेडिक्शन कर रही हूँ। बाकी तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कौन कौन सी थ्योरीज है इसकी एंडिंग को लेकर। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तुम तब तक फिल्मी चाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।